हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इसेंट्रिसिटी। तो आज हम फिर आ गए हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ जो आया था जेई मेन 2020 में। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। होप आप लोग सब अच्छा कर रहे होंगे। अभी एग्ज़ाम भी आने लगे हैं तो आप फुल गियर्ड अप हो गए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आया था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है बच्चों। लेट ए एंड बी, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू आर, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो सच दैट द इक्वेशन कौन सी, ए एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो हैज़ अ रिपीटेड रूट अल्फ़ा विच इज़ ऑल्सो अ रूट। मतलब इसमें दो रूट्स हैं, दोनों रूट क्या हैं, अल्फ़ा। रिपीटेड रूट अल्फ़ा मतलब क्या, दोनों रूट अल्फ़ा हैं। और इसका जो अल्फ़ा रिपीटेड रूट है वो किसका रूट है, इस नीचे वाली इक्वेशन का भी रूट है। बीटा, क्योंकि इसके दो रूट होंगे, इतना तो हमें पता है, क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे। इस वाली क्वाड्रेटिक के दोनों रूट अल्फ़ा हैं और नीचे वाली क्वाड्रेटिक के दोनों रूट, एक रूट तो अल्फ़ा है। अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इफ बीटा इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन मतलब क्या है, जो दूसरा रूट है वो क्या है, बीटा है। हमसे पूछा क्या गया है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी पहली इक्वेशन के साथ प्रोसीड करेंगे, है ना। देखो क्वेश्चन को कैसे देखना चाहिए, विजुअलाइज कैसे करना चाहिए। ए अननोन है, बी अननोन है, अल्फ़ा अननोन है ना। बीटा को भी रहने देते हैं, तीन अननोन है ना। हमें कुछ कुछ इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके तीन अननोन्स में किसी भी तरह तीन इक्वेशंस तो बनानी है ताकि हमें उनकी वैल्यू पता लग पाए। इसके दोनों रूट्स क्या दिए हुए हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा, है ना। क्या मैं बोल सकता हूँ कि सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है बच्चों, सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। और इसके ए और बी से कंफ्यूज मत होना, इसमें माइनस बी और माइनस बी एक्चुअली होता क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का। तो होता है माइनस बी बाई ए, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस टू बी, और नीचे क्या आ जाएगा, ए। तो ये क्या आ जाएगा, टू बी बाई ए। ये क्या है बच्चों, इन दोनों रूट्स का सम, जो कि दोनों रूट सेम है, टू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी बाई ए। यानी एक रिलेशन हमें मिल गया, अल्फ़ा इक्वल्स टू बी बाई ए। एक रिलेशन और आपको पता होगा कि अगर ये रूट रिपीटेड है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ना ग्रेटर देन ज़ीरो आने वाला है ना लेस देन ज़ीरो आने वाला है। क्या आने वाला है, इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो मतलब क्या, मान लेते हैं अगर ग्राफ में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो इसका मतलब वो दो जगह कट करके जा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो मतलब क्या, वो ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है। और इक्वल टू ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो मतलब क्या, कौन सा केस बनेगा, जब वो विदाउट टचिंग चला गया। तो रिपीटेड रूट वाला क्या होगा, इसमें तो अल्फा बीटा दो रूट आ जाएंगे, रिपीटेड रूट वाला यही केस होगा जिसमें डी इक्वल टू ज़ीरो है, यानी बी स्क्वायर। फिर वही बात, बी स्क्वायर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। तो बी स्क्वायर दैट इज़ माइनस टू बी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, शुड बी इक्वल टू ज़ीरो बच्चों। इससे क्या आ जाएगा, फोर बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू फाइव इक्वल टू ज़ीरो। आप देखो यहाँ पर मैंने फोर कट नहीं किया, कैंसिल नहीं किया। क्यों नहीं किया सर, फोर इसलिए कैंसिल नहीं किया क्योंकि हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको दोनों जगह से कैंसिल कर देंगे, है ना। दोनों जगह प्रेजेंट है ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया, कैंसिल कर देंगे। अब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, फाइव है। दो इक्वेशन आ गई सर, तीसरी कहाँ से लेकर आए। मैं बोल सकता हूँ तीसरी इक्वेशन कहाँ से आ जाएगी, तीसरी इक्वेशन आ जाएगी, अल्फ़ा इसका भी तो रूट था। तो रूट का मतलब क्या होता है, इस इक्वेशन में डालने से उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ज़ीरो। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स माइनस टेन इक्वल टू ज़ीरो। इसमें अगर अल्फ़ा पुट करूँ इस इक्वेशन में, क्योंकि इसके रूट्स भी क्या होंगे, इसके भी दो रूट्स हैं, एक है अल्फ़ा दूसरा है बीटा, तो अल्फ़ा से सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अल्फ़ा पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस टू बी अल्फ़ा माइनस टेन इक्वल टू ज़ीरो। आगे जो तीन इक्वेशन की बात कर रहा था, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन, तीन इक्वेशन तीन अननोन, पक्का पक्का सॉल्व तो हो ही जाएगा, है ना। नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल है तो सॉल्व तो हो ही जाएगा। अब इसको सॉल्व करें कैसे, मैं बोल सकता हूँ अल्फ़ा को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे, अल्फ़ा की वैल्यू आई थी बी बाई ए, उसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, क्या आ जाएगा, बी बाई ए
का स्क्वायर माइनस 2b इंटू बी बाई ए, क्यों अल्फ़ा था तो b बाई ए पुट कर रहे हैं, और माइनस 10 इक्वल टू 0। ये क्या किया हमने बच्चों, यूज़ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3, है ना। इस इंफॉर्मेशन का यूज़ किया, इस इंफॉर्मेशन से मिला था ना बी बाई ए, जब हमने सम निकाला था, मिला था कि नहीं। फिर तो हम लोग उसका यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ओपन करते हैं। ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाई ए माइनस 10 इक्वल टू -10 = 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो कौन सी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करें। सर आपने 2 वाला तो इन्फॉर्मेशन यूज़ ही नहीं किया, चलो इसको कर लेते हैं अगर आपका मन है तो। बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 है, मैं बोलता हूँ दोनों इक्वेशन में, इसमें दोनों पार्ट में बी स्क्वायर है, अब पुट कर दो 5a बाई ए स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 5a बाई ए माइनस 10 इक्वल टू 0। आ जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, ये और ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 बाई ए माइनस 10 इक्वल टू 0। यानी 5 बाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, इसका यूज़ करके ए की वैल्यू आ जाएगी 5/20, दैट इज़ 1/4। ए की वैल्यू जहाँ आपको मिली, आपके पास बहुत सारी इक्वेशन है, आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, लेकिन हमें सारी वैल्यूज़ निकालने की चाहिए क्या। आप देखो ये इक्वेशन जो था एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10 इक्वल टू 0, -10 इक्वल टू 0 था बच्चों, है ना। इस इक्वेशन का रूट क्या आया था, 2 रूट आए थे, अल्फ़ा और बीटा, है ना। हमसे देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी हमने देखा कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी बाई, यानी इसका जो कोफिशिएंट है उसका माइनस, दैट विल बी 2b बाई ए तो 1 ही है, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है c बाई ए, उसमें माइनस नहीं होता तो क्या आ जाएगा -10/1, और यहाँ पर भी -2b/1 था, माइनस और -2b था, दोनों माइनस कैंसिल करके 2b लिख दिया, है ना। हमसे पूछा क्या है बच्चों, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही पूछा है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, है ना। और ये ऐसा क्यों स्प्लिट कर दिया सर, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको पता है -10 है, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 2b है, तो 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है -10, तो -2 इंटू -10 वुड बी +20। अब यहाँ पर खाली बी स्क्वायर का खेल बाकी है, और बी स्क्वायर तो आपको मिल ही जाना है। फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करो, बी स्क्वायर क्या है 5a, और ए की वैल्यू कहाँ मिली थी हमें, ये फोर्थ इक्वेशन, ए की वैल्यू मिली थी हमें 1/4, तो उसको पुट कर देते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5a, जहाँ ए की वैल्यू क्या मिली थी हमें 1/4, तो इसको इसमें पुट कर दो। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5/4, या फिर 4b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5, तो यानी ये क्या बन जाएगा 4b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमें, 5 + 20 दैट इज इक्वल्स टू 25। हमें हमारा आंसर मिल गया, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या किया। सबसे पहले जो है इस इक्वेशन का लेके अल्फ़ा और में जो है एक इक्वेशन मिली हमें, अल्फ़ा इक्वल्स टू बी बाई, सम ऑफ द रूट्स चेक किया। फिर दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिली, डिस्क्रिमिनेंट आपने इक्वल टू 0 किया। फिर तीसरी इक्वेशन कहाँ से मिली, अल्फ़ा जो है एक दूसरी क्वाड्रेटिक का भी रूट था, उसमें पुट करके अल्फ़ा ए की वैल्यू आ गई, आपको बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जानने के लिए इस इक्वेशन में हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला और अल्फ़ा बीटा निकाला, और उससे क्या आ गया 4b स्क्वायर प्लस 20, खाली बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी थी, वो कर ली। ठीक है, बस ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए और अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। होप आप लोग अच्छा करें सब जन। थैंक यू।